मेरे पीर रात आधी पे रानी को छोड़ गए राजा भूप रात आधी में। रानी को छोड़ गए भैया भूप रात आधी में। भूप रात आधी पे, अरे भूप रात आधी पे रानी छोड़ गए भैया भूप रात आधी पे। रानी को छोड़ गए भैया भूप रात आधी में। रानी को छोड़ गए भैया भूप रात आधी में। छोड़ के चले गए। सुबह जब जगी है पति को न देखा तो मेरे भक्तों हाय प्रीतम कह के गिर पड़ी और खत्म हो गई। राजा उत्तानपाद अयोध्या के राजा हैं। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीति। भक्तों सुनीति पतिव्रता है। सुबह जगती है, अपने पति के दर्शन करती है। सुबह जगती है, अपने पति के पैर छूती है। अच्छा तुम इतनी भागवत सुनबे को आई हो, हाथ उठाओ को सवेरे पर पति के पांव छुए थे। एक हाथ उठो और बाकी तुमको बाहर जोड़ना नहीं। जब तुम सवेरे पति के पैर नहीं छू सकती हो तो फिर जब भागवत सुनने से फायदा क्या? ध्यान रखो, आज से सुबह उठकर के पति के पैर छू। रानी सुनीति पतिव्रता है। एक दिन महाराज उत्तानपाद दरबार को खत्म करके महलों में आए। रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया अपनी प्रिया को। एक गिलास पानी भर के दिया। राजा पानी पीकर लोटा जमीन पर रख देते हैं। रानी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने अपना सर अपने प्रिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। पता नहीं लगा राजा को कि गोद में सर रखे रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। महारानी ने एकदम सर हाथों में लिया, आंखों में आंखें डाल के कहा क्या बात है, रो रही है? रानी बोली हाँ प्रिया मैं रो रही हूँ। क्यों? तो कहने लगी सुनो, इतने दिन तक ना संतान हुई दुनिया सब हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक ना संतान हुई दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई प्रिया बल बता रही है, कोई हमको बांझ बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती हैं और कानों में फुसफुसाती है ना, अजू बांझ को देख लो दिन खराब है। एक कहते जब बांझना जब दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसीलिए रो रही हूं। महाराज बोले पागल आंसू पोंछ ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना तो भगवान का काम है। रानी कहने लगी प्रिया तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र संसार है। जो कायर होते वक्त जाके अपनी किस्मत को दोष लगाएंगे, बातों की झड़ी लगा देंगे, कर्म करने बिल्कुल बुझदिले। आज ये कहा था मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं। राजा बोले तुम क्या कर, औलाद के लिए लाठी चलाऊं? कहने लगी लाठी नहीं चला।
दो कर जोरे हाथ सुनो पति बात अरजन कमेरी तुम दूजो करियो प्यार करो मत सैया डेरी दूसरी शादी कर लो ए सच बचन मान हो संतान को अब मेरी को अब मेरी मुख गए भगवान रे नजर आई सैया फेरी बेटा के बेने आंगन सुनो है भाई बस सुनो है राजा को मालूम पड़ा धोखे से किसी ने सर में हथौड़ा खामोश क्या तुमने कोई नशा कर लिया रानी बोली पिया मैं तो कोई नशा नहीं करती नशा नहीं करती नशा जैसी बात क्यों कर रही हो तुम एक बात नहीं जानती है मौत बुरी लेकिन अच्छी है कई बार जो आती है ये कई बार जो आती है और सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन राती जलाती है छाती दिन राती जलाती है लेकिन गोरी वो अच्छी है एक ही बार में आती है लेके चली जाती है और सोच मौत से भी खतरनाक है दिन रात छाती जलाती है तुम कब पागल हो गई रानी बोली प्रिया तुम इसीलिए डर रहे घर में सोते आ जाएगी झगड़ा करूंगी महाराज बोले एक म्यान में दो तलवार कभी जा नहीं सकती मौत काय कुकरागी रार रहूं ताबेदार बन को बरहारी इतने पे झगड़ा करे रे मोय सैया करियो
मानो सिया हरण हो जाती। राजा के पद के मेहनत राजा खाती। अब तो रोए रानी कहे पिया तुम शादी करियो, अब तो रोए कहे सैया शादी करियो। आप दूसरी शादी कर। महाराज कहने लगे आप भी मान जाओ, सौसिया रोज बहुत बुरा होता है। कहने लगे आप शादी कर। सारी रात रोने गोने में चली गई भक्तों। सुबह हुआ है, महाराज दरबार के लिए चले हैं। अब एक कीर्तन बोलो बड़े प्रेम से। और ये श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं 1100 रुपए अरुण कुमार छतरीपुर, जो डिस्ट्रिक्ट मेन प्रिंसिपल रहे हैं। भागवत में 1100 मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। तो सभी भक्त कीर्तन बोले और बहनें नाच नाच कीर्तन बोलो। आपके यहाँ थोड़ी कम